नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 सितंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राज्य सरकार ने देर रात 58 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए। तबादला सूची में सरकार ने 6 जिलों के कलेक्टर और 15 पुलिस जिलों में एसपी बदल दिए। 8 आईएएस और 4 आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। सरकार ने 2 संभागीय आयुक्त और 2 रेंज आईजी बदल दिए हैं। आईएएस भवानी सिंह देथा को प्रमुख शासन सचिव आयुर्वेद विभाग में पोस्टिंग दी गई है। एपीओ चल रहे आईएएस अधिकारी अम्बरीश कुमार को चिकित्सा शिक्षा विभाग में शासन सचिव के पद पर पोस्टिंग मिली है। आईपीएस गोविंद गुप्ता को सरकार ने डीजी जेल बनाया है। आईपीएस अनिल पालीवाल को एडीजी ट्रैफिक, आईपीएस अशोक राठौर को एडीजी ट्रेनिंग और आईपीएस मालिनी अग्रवाल को एडीजी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बनाया गया है। आईएएस पुखराज सैन को डीडवाना कुचामन, आईएएस शुभम चौधरी को सवाई माधोपुर, आईएएस बाल मुकुंद असावा को राजसमंद, आईएएस उत्सव कौशल को डीग, आईएएस डॉक्टर महेंद्र खड़गावत को बयावर और आईएएस अभिषेक सुराणा को चूरू का कलेक्टर बनाया गया है। जोधपुर जिले में एसीबी ने लूणी थाने में 5,000 रुपये की घूस लेते हुए कांस्टेबल मुन्ना राम को गिरफ्तार किया है। आरोपी कांस्टेबल ने जून में मारपीट के एक मामले में कार्रवाई करने और चालान पेश करने के नाम पर हेड कांस्टेबल के लिए घूस ली। परिवादी से हेड कांस्टेबल शंभू सिंह ने 10,000 रुपये घूस मांगी थी। परिवादी 3,000 रुपये पहले दे चुका था, फिर भी चालान पेश करने और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में आनाकानी की। 5,000 रुपये और मांगे। परिवादी ने एसीबी में परिवाद दिया। एसीबी जोधपुर के उप महानिरीक्षक हरेंद्र महावर के सुपरविजन में एसीबी की जोधपुर इकाई एडिशनल एसपी चक्रवर्ती सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक सुनीता कुमारी ने ट्रैप की कार्रवाई की। लूणी थाने के कांस्टेबल मुन्ना राम को गिरफ्तार किया। कांस्टेबल से पूछताछ जारी है। राजधानी जयपुर में मार्च 2025 में सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड शो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी यानी आईआईएफए का आयोजन होने जा रहा है। राजधानी में आईफा 2025 सेलिब्रेशन के लिए एग्रीमेंट साइनिंग सेरेमनी आयोजित की गई। अल्बर्ट हॉल में डिप्टी सीएम दिया कुमारी की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। पर्यटन विभाग की तरफ से आयुक्त वीपी सिंह और आईफा की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट आईफा सुरेश अय्यर ने हस्ताक्षर किए। मार्च 2025 में हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड शो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी यानी आईफा का आयोजन होगा। राजधानी जयपुर में 7 मार्च 2025 से 9 मार्च तक फिल्मी सितारों का मेला लगने वाला है। फिल्म स्टार शाहरुख खान, करण जौहर, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, सलमान खान समेत तमाम फिल्मी सितारे कार्यक्रम में शामिल होंगे। अजमेर के सिविल लाइन थाना पुलिस ने 2nd ग्रेड पीटीआई परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले पटवारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पटवारी के द्वारा कैंडिडेट की जगह डमी अभ्यर्थी को बैठाया गया था। इसके लिए आरोपी ने कैंडिडेट से 5 लाख रुपए लिए थे। एएसआई प्रभुलाल ने बताया कि बांसवाड़ा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर बांसवाड़ा निवासी 30 वर्षीय चंद्रशेखर बारिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी 2017 से सिरोही में पटवारी था। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी। इसके साथ उसने कैंडिडेट से पैसे कहां पर लिए उसकी मौका तस्दीक की जाएगी। वही डमी कैंडिडेट के बारे में भी आरोपी पटवारी से पूछताछ जारी है। आरोपी पटवारी के खिलाफ जिला बांसवाड़ा के 2 थानों में मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 3rd ग्रेड परीक्षा में 2 लड़कियों से 5-5 लाख रुपए लेकर डमी कैंडिडेट बिठाए गए थे। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। जलदाय विभाग व पीडब्ल्यूडी जैसे इंजीनियरिंग विभागों में प्रमुख चीफ इंजीनियरों के पद खाली हैं। दोनों महकमे सीधे आम जनता की सुविधा से जुड़े हैं, लेकिन सरकार व विभागों के बीच तालमेल नहीं होने से चीफ इंजीनियरों की पोस्टिंग रोकी हुई है। पोस्टिंग की फाइल विभाग से सचिवालय में चक्कर लगा रही है। जलदाय विभाग के चीफ इंजीनियर नहीं होने से जल जीवन मिशन, पेयजल प्रोजेक्ट व स्कीम की मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। वहीं पीडब्ल्यूडी में सीई के पद खाली होने से सड़कों की मेंटेनेंस, नई सड़कें बनाना व पुलियाओं का काम बाधित हो रहा है। पीडब्ल्यूडी में जुलाई में ही एसीई के प्रमोशन करके चीफ इंजीनियर बना दिए थे। वह जलदाय विभाग में अगस्त में डीपीसी हो गई थी। जलदाय विभाग में तो पेयजल प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग व प्रोसेस की गति बढ़ाने का बहाना कर पद बढ़ाए गए थे, लेकिन अब तक पोस्टिंग नहीं देने से ये नए पद सवालों के घेरे में हैं। प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा की कार्यकारिणी करीब 14 महीने बाद घोषित हुई।
लेकिन कार्यकारिणी की घोषणा के 53 मिनट बाद ही उसे वापस ले लिया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के निर्देश पर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची ने अपनी कार्यकारिणी और कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा की थी। इसकी सूचना बीजेपी मीडिया प्रकोष्ठ की ओर से शाम को जारी की गई। करीब 53 मिनट बाद ही मीडिया प्रकोष्ठ ने सूची को डिलीट करते हुए लिखा कि युवा मोर्चा की सूची त्रुटिपूर्वक जारी हो गई थी, जिसे अपरिहार्य कारणों से रोक दिया गया है। शीघ्र ही नई सूची जारी की जाएगी। दरअसल लिस्ट जारी होने के बाद से ही इसका विरोध शुरू हो गया था। विवाद बढ़ने पर प्रदेश बीजेपी संगठन ने घोषणा वापस ले ली। आरोप इस तरह भी लग रहे हैं कि युवा मोर्चा कार्यकारिणी में कई ऐसे नेताओं को भी शामिल कर लिया गया है जो कभी मोर्चे और पार्टी में सक्रिय ही नहीं रहे। राजस्थान जैन सभा की ओर से आयोजित सामूहिक क्षमा वाणी पर्व समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा ने भी क्षमा मांगी। सीएम भजनलाल ने संबोधित करते हुए कहा, गुरुजी, मैं कुछ दिन पहले 5-6 दिन की जापान कोरिया की यात्रा पर गया था। सीएम ने कहा, मैं 6 दिन के लिए गया। मैं घर से खाना बनवा कर ले गया। मुझे कहा कि यह सब्जी तो वहाँ भी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ तेल किसी और का मिलता है। तो मैंने कहा यह नहीं चलेगा गुरुजी, मैं तो साथ ही अपना पूरा सामान लेकर गया। पूरी यात्रा के दौरान मैंने वही खाया। सीएम ने कहा, आज क्षमा वाणी पर्व पर मैं भी जाने अनजाने में जो मुझसे गलतियां हुई हैं उनके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। उन्होंने कहा, क्षमा से आत्मा की शुद्धि होती है। गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन गलती को स्वीकार करते हुए क्षमा मांग लेना बहुत बड़ा मानवीय गुण है। सामने वाले को क्षमा करना उससे भी बड़ी बात है। कांग्रेस के पूर्व विधायक के खिलाफ ठगी और झांसा देने का चौथा मामला दर्ज किया गया है। बात कर रहे हैं भरतपुर जिले के नदबई विधानसभा के पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना की। लखनपुर थाने में अवाना के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। डेरा गांव निवासी महेश गुर्जर ने दी रिपोर्ट में बताया कि विधायक ने सचिवालय में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 6 लाख रुपए ठग लिए। नौकरी नहीं लगी तो पैसे लौटाने को कहा। इस पर उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। एसएचओ जितेंद्र सिंह का कहना है कि मामला दर्ज हुआ है, जांच की जाएगी। बसपा से जीतकर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना पर अलग अलग थानों में जमीन हड़पने, झांसा देने, ठगने और धमकी देने के 4 मामले दर्ज हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व बिहार के प्रभारी मोहन प्रकाश ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर चोट करने जैसा है। देश के सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच का फैसला है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में संसद भी परिवर्तन नहीं कर सकती। उसके इस फैसले से संविधान में 7 या 8 संशोधन करने पड़ेंगे। इसलिए यह संवैधानिक नहीं है। एक तरह से यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर चोट है। मोदी का इलेक्शन कमीशन तो वोट प्रतिशत को 5 दिन में बताता है। अभी 4 राज्यों में चुनाव होने थे, 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 2 के चुनाव नहीं हो रहे। इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अभी 4 राज्यों में चुनाव नहीं करा सकते। जो 4 राज्यों में चुनाव नहीं करवा पा रहे, वे पूरे देश में एक साथ चुनाव कैसे करवाएंगे। अलवर में रामगढ़ के दिवंगत विधायक जुबेर खान के निधन पर श्रद्धांजलि देने आए मोहन प्रकाश ने भाजपा पर हमला बोला। जोधपुर जिले में चल रही लीजेंड्स लीग 2024 के पहले मैच में गुजरात ग्रेट्स ने मॉर्नेवान बाइक की शानदार सेंचुरी की बदौलत टॉयम हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय करते हुए चॉडविक, वाल्टन और जॉर्ज वर्कर ने टॉयम हैदराबाद के लिए पारी की शुरुआत की। उन्होंने 19 के स्कोर पर पहला विकेट खोया। इसमें जॉर्ज वर्कर 8 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हुए। चॉडविक वाल्टन 12 गेंदों पर 17 रन जोड़े। इसके बाद कप्तान सुरेश रैना और रिकी क्लार्क ने चौथे विकेट के लिए 46 रन जोड़े। रैना ने 27 गेंदों में 44 रन बनाए। अंत में पीटर टैगरो ने 25 गेंदों में 36 रन बनाकर अपनी टीम को 20 ओवर में 172 के कुल स्कोर पर पहुंचाया। 173 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मॉर्नेवान वाइक और कप्तान शिखर धवन ने गुजरात ग्रेट्स के लिए पारी की शुरुआत की। उन्होंने पहले विकेट के लिए 83 रन जोड़े। बाड़मेर जिले में 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। रेप के बाद युवकों ने उसके अश्लील वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। मामला गुड़ामलानी थाना इलाके का है। पुलिस ने नाबालिग की मां की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं नाबालिग का मेडिकल करवाया है।
वही पुलिस टीम आरोपियों की तलाश कर रही है। नाबालिग की मां ने दी रिपोर्ट में बताया कि 10 दिन पहले मेरी बेटी घर पर अकेली थी। उस समय 3 युवक आए, जबरदस्ती तीनों ने मिलकर गैंग रेप किया, जिसके फोटो और वीडियो भी बनाए। धमकी दी कि अगर किसी को इसके बारे में बताया तो सोशल मीडिया पर शेयर कर देंगे। सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो सामने आने के बाद परिजन थाने पहुंचे। डीएसपी सुखराम बिश्नोई के अनुसार आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।